हेलो जी, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो गया दोपहर के 2 बजे का और इस टाइम आई थी आंधी और साथ में बारिश भी। तो वही इस भयंकर गर्मी में थोड़ी सी तो ठंड हुई बारिश के आने की वजह से। ऐसा बारिश हमने पहली बार देखी है। ऐसे आ रही है जैसे कोई पानी फेंक रहा है इधर से। देख ये देख, जैसे कोई डब्बे में फेंक रहा है। चारों तरफ से घूम रही है। देखो देखो डिजाइन देखो, यहाँ पे इस साइड में। तो वही बारिश ऐसे इसलिए हो रही थी क्योंकि साथ में आंधी चल रही थी और साथ में हो रही थी बारिश। तो हवा एक बार इधर जा रही थी एक बार उधर जा रही थी, तो इस वजह से ना ये बारिश ना ऐसे उड़ उड़ के आ रही थी। तो भाई हमारे रूम में भी आने लगी, तो इसलिए हमने गेट भी बंद कर दिया था। और मौसम हो गया फ्रेंड्स साफ, आप देख सकते हो। और इस टाइम हम आ गए थे सारे के सारे बाहर और सबसे बढ़िया वाला मौसम हो गया था। और बच्चे भी आ गए थे बाहर खेलने के लिए और हल्की हल्की हवा चल रही थी, वो भी ठंडी ठंडी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज जिस हिसाब से बारिश हो रही थी ना, वो इतनी भयंकर वाली थी कि इधर से उधर ऐसे आ रही थी जा रही थी। और इधर से आ रही तो भी हमारी गाय और बछड़ा भीग रहा था, इधर से आ रही थी तो भी भीग रहा था। मतलब हवा चल रही थी ना, उस वजह से इसके छपरे के अंदर भी पानी जा रहा था। तो बारिश होने के बाद छपरे में आके देखा ना, तो दोनों ना भीगे हुए थे। तो उसी वक्त घर वालों ने चाय पी और चाय पीते सुरेंद्र, मम्मी और पापा तीनों चले गए पास वाले खेत में। तो भाई वहां से ये काट काट के लेके आए थे। तो इसको बोलते हैं भाई सिनिया। तो ये भी मैंने मम्मी से पूछा, भाई मुझे तो इस चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन इसको बोलते हैं सिनिया। जो ये आप जो बसा देख रहे हो ना, इसको सिनिया बोलते हैं। तो मुझे तो ना ये सही लगा, बस खेत से काट के ले आओ और ला के लगा दो, न पैसे लगते हैं और न कुछ और। भाई सस्ते में ना काम चल जाता है, तो ये सही है भाई। और एक ना अंदर से देख रहे थे ना इसको, तो अंदर से ना ऐसे लग रहा था जैसे जाली सी बनी है। तो अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको ना कस के अच्छे से रस्सी से और फिर मजबूती से इसको बांध रहे हैं, ताकि ये बारिश वारिश आए और आंधी आए तो ये हिले ना। तो इसलिए चारों तरफ से इसको कस के रस्सी से और फिर इसको दबा दबा के लगा रहे हैं। तो बच्चे भी इनकी हेल्प कर रहे हैं साथ में, और मम्मी और सुरेंद्र कस कस के लगा रहे हैं। और पापा लग रहे थे इधर मिट्टी, सूखी मिट्टी निकालने के लिए, क्योंकि वो गाय के नीचे डालनी थी। तो पापा भी काम लग रहे थे और भाई मैं भी अपना वीडियो का काम कर रही थी। और अभी इनको ना बहुत टाइम हो गया, तो सब लोग चाय मांग रहे थे। मैं कह रही पहले वीडियो तो बना लूं, उसके बाद फिर चाय बना के दूंगी। तो हो जाते हुए थकावट, क्योंकि बहुत देर हो गई इनको भी चाय पी हुए। और ये इधर गए थे ना, कम से कम 2-3 बरोटे बांध के लेके आए थे, और वो भी काट काट के। तो तीनों ने ये काम किया और उसके बाद फिर भाई मेरा भी काम था इनको चाय पिलाने का। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। तो ये काम करना भी जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ से ना ऐसे हो रखा था जैसे अभी और आएगी बारिश। तो मम्मी बोली पहले पहले कर देते हैं, नहीं तो अभी तैयार की ये ब्याई हुई है गाय, तो क्या पता कहीं इसको सर्दी वगैरह लग जाए। क्योंकि जब उस टाइम बारिश हो रही थी ना, तो ये दोनों ना ऐसे कंपन से छूट रही थी, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में ठंडी ठंडी बारिश भी थी। तो अब और बारिश होगी ना, तो हमें ना टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि चारों तरफ से अब ना ये एक साइड में पर्दा लगा दिया, दोनों तरफ से ये लगा दिया। तो इसको बोलते हैं भाई सिनिया। तो ये सही लगा मुझे। तो एक तो सस्ता का सस्ता, ना पैसे लगे, बस खोदने की थोड़ी सी मेहनत लगी। इसको काट के और जड़ से खोद के उसको ले आए थे और बाकी इसको लगा दिया। तो अभी देखिए फ्रेंड्स ये लग गया, और अब इनके लिए मैं बनाऊंगी चाय। और अभी आपसे मिल रही हूँ मैं शाम के 6:15 बजे। और इस टाइम भाई मैं छान रही थी ये सूजी। और सूजी मैंने मंगवाई थी ज़्यादा, 1 किलो सूजी मंगवाई थी, इसलिए मंगवाई थी। मैं इसके ना वो बिस्किट निकालूंगी, गुजिया बनाऊंगी और बाकी हलवा वगैरह बनाने के काम आ जाएगी। तो भाई बीच में कुछ बना नहीं, क्योंकि घर वाले सामान लेके आए थे ना जब भी मैंने मंगवाई थी। तो इसके अंदर ना छोटे छोटे ना ऐसे कीड़े टाइप सा हो गया था, मतलब इल्ली वगैरह पड़ती है ना, तो वो हो गया था। तो मैं इसको बार बार छान रही थी, और इसे 2 दिन पहले ही मैंने इसको छाना था। और फिर आज फिर मैंने देखा, तो आज फिर इसके अंदर ऐसे हो रखा था। तो मैं सोच रही हूँ बार बार इनको छानती रहूँगी और धूप लगाती रहूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो भाई ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लेके आए थे ये गाय के लिए दलिया, क्योंकि थोड़ा सा ही पिसवाया था। तो मैं इनसे कह रही थी, जब पिसवाने चले गए थे तो कम से कम 40-50 किलो एक साथ इकट्ठा पिसवा के ले आते। तो सुरेंद्र कह रहे इतना फिर बाइक पे कैसे लेके जाता, मुकंदे पे थोड़ी लेके जाना था, बाइक पे लेके जाना था। तो पापा बोले एक बार इतना बहुत है। तो अभी ये 20 किलो पिसवा के लेके आए थे, और 20 किलो बाद में पिसवा लेंगे, क्योंकि पापा कह रहे हैं अभी बारिश का मौसम सा हो रखा है, ख़राब सा मौसम है। तो इस मौसम में ना इसके अंदर इल्ली कीड़े वगैरह हो जाएंगे, तो इसलिए 20 किलो ही पिसवाया। तो फ्रेंड्स ये देखिए भाई, ये उठा के लिया और कह रहे इतना भारी वजन। मैं कब 20 किलो तो वजन है, इतना खाएंगे तो मैं एक हाथ से उठा लो। तो ये कर उठा के देख। फिर तो मेरा तो काम वही चल रहा था, बस सूजी छानने का। और अभी इसको डाल के रख दूंगी भाई डिब्बे में।
तो फ्रेंड्स ये देखो भाई, मैंने कम से कम इस सूजी को 7 से 8 बार मैंने इसको छान लिया, और इसके अंदर ये देखो ये निकल रहे हैं छोटे छोटे इस तरह के। आ गया मेरे पास बच्चा, इधर इधर दूध पिलाऊंगी बेटा इसको, ये सूजी डाल के रख दूँ। तो भाई कल इसको ना एक बार और धूप लगा दूँ, और फिर देखती हूँ अगर इसमें से निकलेंगे तो, नहीं तो क्या करेंगे भाई, छोड़ दूंगी फिर, और धूप लगाती रहूँगी और फिर इसको छान के रखती रहूँगी। क्योंकि अब वैसे बारिश का मौसम सा हो रखा है, तो शायद हो सकता है बारिश के मौसम की वजह से इसके अंदर ये कीड़े से पड़ गए हो। तो अभी इसको डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही सूजी डाल रही हूँ वाइट डिब्बे में, क्योंकि बार बार छान के मैं भी परेशान हो गई थी, और फिर मौसम को देख के मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे जल्दी खाना बना लेना चाहिए, नहीं तो वही फिर रोटी मेरे बीच में रह जाएगी। और वैसे आप सबको पता ही है अब खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले आई थी ये आटा साथ ही साथ। और तो ये वो सूजी है जो मैंने छानी थी, तो उसके आगे थोड़ी ये इल्ली वगैरह ये सब निकल गई थी, तो ये डाल दूँ भाई कीड़ी नगरे पे। और ये जो काम करती हूँ ना, ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है ये काम करती हूँ मैं तब। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग कर रहे हैं इंजॉय, खाट वगैरह भी बाहर निकाल ली क्योंकि मौसम थोड़ा सा सही सा दिख रहा था। और आजकल ना जब भी बाइक दिखती है ना, शिवान सा आगे बाइक की तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे इसको ना बस चलानी हो, और ऐसे लगता है जैसे इसकी पता नहीं पिछले जन्म में बाइक इसकी फेवरेट रही होगी। तो ये ना सुरेंद्र जब भी बाइक को इसको दिखाते हैं ना, तो पता आगे ऐसे करेगा जैसे मैं ही चलाऊंगा, तो इसको ना बार बार ऐसे सुरेंद्र बिठाते रहते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं छानने लगी हूँ आटा, और बीच में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो भाई यहाँ पे मुझे आ रही थी हंसी, मैं कहा हमारे घर में सबसे ज्यादा भाई चाय बनती है क्या? ये बिना चाय के हमारे घर में काम नहीं चलता किसी का भी। अगर ये बोल देना किसी को कहा चाय नहीं मिलेगी, तो मम्मी पापा के तो 100 में से 99% बुखार चढ़ जाएगी, ऐसी हालत है इनकी चाय के बिना। और सुरेंद्र को भी आदत हो गई, पर मुझे चाय की कभी ऐसे फील नहीं होता हाँ मुझे थोड़ी सी थकावट है तो मैं चाय पी लूँ, ना बिल्कुल भी नहीं भाई। तो यहाँ पे मम्मी ले आई थी दूध निकाल के, तो मम्मी कह रही मैं इस टोपी में छान के और दूध अलग गर्म कर दूँ जो शाम को पीने वाला है वो। मैंने कहा ठीक है कर दो, और बाकी बच्चों फिर मम्मी कह रही उसमें डाल दूँगी बड़े वाले पतीले में। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना के ले आई थी। चाय को देखे ना बस हमारे घर में ना सबके चेहरे पे ना एक अलग सी खुशी हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या ही आ गया हो बन के। तो लीजिए फ्रेंड्स आप भी पी लीजिए अगर चाय के शौकीन है तो। और यहाँ पे भाई मम्मी कर रही है दूध का काम, क्योंकि ये काम है मम्मी का, और बाकी मैं देख लेती हूँ सारा काम। और धीरे धीरे मम्मी कह रही तुझे भी सिखाऊंगी, अगर मुझे गाँव में जाना पड़ जाए कहीं जाना पड़ जाए तो दूध कौन निकालेगा, अब तुझे भी उसके गाय के पास जाना चाहिए, दूध निकालना तुझे भी सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे दूध वगैरह नहीं निकालना आता और बहुत जल्दी मैं भी सीखूंगी। और देखिए यहाँ पे भाई चाय डाल दी मैंने, सबसे पहले सुरेंद्र को और पापा को दे के आऊँगी, उसके बाद फिर मम्मी को भी। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी दूध गर्म करते करते ही चाय पी रही है। तो मम्मी कह रही इस टाइम चाय मिल जाती है ना तो थोड़ा ऐसा लगता है पूरे दिन की थकावट से दूर हो गई। तो देखो भाई ये हाल है हमारे घर में चाय के बिना और चाय पीने के बाद भी। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे भाई मैंने भी थोड़ी सी ले ली चाय, क्योंकि सब लोग पी रहे थे तो मेरा भी मन कर, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पी, बस 1-2 घूंटी चाय पी रही थी, क्योंकि ज़्यादा चाय ना पीने का मन नहीं करता। एक तो ऊपर से गर्मी, और अब तो ना जैसे बारिश का मौसम हो रहा है ना, ऐसे उमस सी हो रखी है ना, तो गर्मी सी लग रही नहीं ठंडी सी लग रही, और नहीं अजीब सा, मतलब पता नहीं किस तरह का मौसम हो रखा है। अगर बॉडी की बात करूँ तो चिपचिप सी रहती है। तो ये मान लो ये सावन के महीने वाला जो मौसम है ना, ये फिलहाल में अभी हो रखा है। तो मैं जैसे चाय पी रही थी ना, इतने में मिष्टी भी आ गई। तो मिष्टी बोली मम्मा मुझे पी दो। तो मैं कह रही बेटा बस 1 घूंटे दूंगी भाई। तो सब लोग चाय पीते हैं तो बच्चे भी थोड़ा बहम करने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं मम्मा मुझे भी दे दो। तो बच्चे जब रोते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने भी इनको 1-1 घूंटे चाय दे दी। और बाकी डोली में मैंने रख दी रुचिका के लिए और स्वीटी के लिए। तो वो भी आके मांगेगी, जब मिष्टी चाय मांगती है ना तो फिर वो भी बोलते हैं कि जब इसको दे दी तो हमें भी चाय दो। तो इसलिए भाई सबको क्या मतलब तीनों बच्चों को बराबर रखना पड़ता है चाय के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी इसको ठंडी करके चाय दे दी। और कर लीजिए फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ चाय इंजॉय। और फ्रेंड्स आजकल ना मिष्टी की ऐसी आदत हो रही है, स्वीटी के एक भी कपड़े नहीं छोड़ती। जैसे नहाएगी बस उसके वाली अलमारी खोलेगी और खोलते उसके कपड़े निकाल लेगी। और ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना ये स्वीटी की है, और उसको ये वाले कपड़े नहीं देती क्योंकि उसके तब छोटा हो गया और मिष्टी के सही आ रहा है। तो ये आजकल मिष्टी ही पहनती है और उसको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे भैया आगे मिष्टी रोते रोते, क्योंकि ये ना चलते चलते गिर गई थी और ये पता नहीं कैसे चलती है। एक तो ना अपने आप को देखेगी
और ज़्यादा अपनी छाएँ देखेगी, तो इस वजह से ना बार बार गिरती रहती है और पड़ती रहती है और खड़ी होकर फिर चलती रहती है। तो वही मैंने चाय भी पी ली और चाय पीने के बाद मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए क्योंकि मुझे खाना बनाना है और ये मेरी आदत है। मैं कोई भी काम, खाना बनाने का कोई भी काम करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपना हैंड वॉश करती हूँ, चाहे कोई सा भी काम करो। अब दूसरी चीज़ को अगर मैं टच भी कर लूँगी ना, तो मैं हाथ धो के फिर वो काम करूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना ये शुरू से आदत हो रखी है। और वैसे भी मैं चाय पी रही थी तो गिलास थोड़ा जूठा भी हो गया था ना, तो जूठे हाथ उसको भी लगे। तो मुझे खाना को भोग लगाना होता है, भोग बनाना होता है, तो इसलिए मैं ना बिना हाथ धोए आटा नहीं गूंदती। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया और अभी बनाने लग जाऊंगी रोटी। और सुबह बनाई थी कड़ी, तो इस टाइम मुझे सब्जी नहीं बनानी थी क्योंकि कड़ी रखी है सुबह की, तो वही मैं शाम को गर्म कर लूँगी और वही खा लेंगे। तो अभी मैंने कड़ी रख दी चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो एक साइड मम्मी ने दूध वगैरह भी गर्म कर लिया, शाम को पीने वाला अलग निकाल दिया और जो जावण लगाने वाला है, दही बनाने वाला, वो मम्मी ने अलग निकाल दिया। तो भाई ये देखो, ये जो बड़ा वाला पतीला है इसके अंदर था दूध, तो ये मम्मी ने जो मिट्टी का आता है ना, बिलोना बोलते हैं उसको, तो मिट्टी के बर्तन में डाल दिए क्योंकि अब हमारे घर में सब कुछ मिट्टी का ही होगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और अभी ये बिलोना साहब देख रहे हो, इसको बोलते हैं भाई, ये बिलोना ही बोलते हैं, इसमें दही बनाते हैं और लस्सी भी बनाते हैं। तो ये भी हम मिट्टी का ही खरीद के लेके आए। तो सुबह की रोटी रखी हुई थी वो मैंने डाल दी इसमें चाटे वाले में। तो ये उसका है गाय का चाटा, तो उसके अंदर जो भी कोई बची हुई रोटी है, छाछ हो गया, कुछ और एक्स्ट्रा जैसे सब्जी वगैरह हो गई, तो हम ना इसी में अब डालने लग गए। नहीं तो पहले ना ऐसे किया करती थी मैं, ये कुत्ता आया करता थी उसको डाल दिया करती, बिल्ली को और कौवे चिड़िया इनको डाल दिया करती थी, लेकिन उनको भी डालती हूँ मैं और गाय के लिए भी इसमें चाटे में भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक इधर घुस रहा है, दूसरा इधर से निकल रहा है, तीसरा इधर से घुस रहा है, तो चौथा इधर से निकल रहा है। कुछ इस तरह का माहौल हो रखा है पूरे आंगन में, क्योंकि इस टाइम ना हमारे घर में सब लोग बिजी हो जाते हैं, जैसे सुरेंद्र खाट वगैरह निकालने में हो जाते हैं, पापा शिवांश को रखने में हो जाते हैं। और पहले ना मम्मी का काम था शाम के टाइम में शिवांश को रखने का, और जब से हमारे घर में गाय आई है ना, तब से मम्मी का काम हो गया भाई इधर गाय की तरफ घूमने का। तो मेरा काम होता है शाम के टाइम में खाना बनाने का, तो मैं इस काम में बिजी हो जाती हूँ शाम के टाइम में। और सुबह ना मैंने आटा गूंदा था, वो ज़्यादा गूंद लिया था, तो वो मैंने बचा के रख दिया। तो यहाँ पे मुझे पापा कह रहे थे कि ये जो आटा सुबह का है या फिर रात का, मैं कह रही सुबह का है। तो पापा कह रहे कि ये इसके ना रोटी बनाएगी तो वो खाना नहीं है। तो मैं कह रही ना, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, इसकी रोटी बनाऊंगी मैं सबसे लास्ट में, जब सारी रोटी बन जाएगी तब। और इसी की रोटी बना के और मैं डाल दूंगी इसमें चाटे में। तो ये देखो भाई दादा और पोता कैसे खेल रहे हैं, और इस टाइम पापा ऐसे ही झुलाते हैं शिवांश को। शिवांश खेल रहा है, ये पापा के साथ खेला। और ये रही मिस्टी, ये रहे हमारे खंबे, ये रहे। और ये वाला छोटा, ये बड़ा बड़ा छोटा, बड़े छोटे बना रखे। अब ये छोटा वाला एक और बनेगा, वो बड़ा वाला है ना, जो वो बड़ा वाला गिलास है और ये रहा बछड़ा। फूट गया। हाँ? बनाते कोई बात नहीं, ऐसे जोर जोर से नहीं मारने होते, आराम से मारने होता है। निकल ही नहीं रहा। क्या नहीं निकल रहा? ये तो मैंने एक ये निकाला है, मैंने एक ये निकाला है, और छोटे वाले में से एक ये निकाला है मैंने, ये रहा। इतने मैंने निकाल रखे हैं। हाँ वो ऐसे नहीं, फोन पकड़ो, दूर हो जाओ, दूर दूर। हाँ तो हम यहाँ पे खेलते हैं। दीदी दिखा दो क्या क्या बना रखा है, बन गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूँ वीडियो की एंडिंग में, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलूंगी आप सबसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम।